हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जी सुपर। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज की ब्लैक विडो मूवी के बारे में। वैसे तो ये मूवी एक साल से डिले हो रही है, खैर जो भी हो, हमें इस मूवी में स्कारलेट जॉनसन एज अ ब्लैक विडो नताशा रोमानोफ इस कैरेक्टर का प्ले करते हुए आखिरी बार देखने को मिल रही है। क्योंकि वैसे भी आपको पता ही होगा ये प्रीक्वल मूवी है। एंड गेम में नताशा रोमानोफ मर चुकी है। सो वीडियो शुरू करने के पहले एक रिमाइंडर, आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो चलिए शुरू करते हैं। सो मूवी की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक सीन। हमें देखने को मिलता है ओयो 1995 में नताशा की फैमिली रहती थी। छोटी नताशा और उसकी छोटी बहन एलेना खेल रही है। खेलते समय एलेना गिर जाती है, तभी वहाँ पे मेलेना आती है, नताशा और एलेना की मॉम। मेलेना रोती हुई एलेना को चुप कराती है और कहती है तुम्हें जितना दर्द होगा उतना तुम स्ट्रांग होगी। आगे हमें देखने को मिलता है एलेक्सी घर पे आ चुका है। एलेक्सी भी सुपर सोल्जर है, कैप्टन अमेरिका जैसा, बस उसका नाम रेड गार्डियन है। रशिया का कैप्टन अमेरिका भी कह सकते हैं। उसी रात वो डिनर कर रहे थे। एलेक्सी कहता है मलिना को हमें यहाँ से निकलना होगा। बाद में वो आगे सब सामान लेके गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलते। वो सब एयरपोर्ट पहुंचकर एयरप्लेन लेके भागने वाले रहते, तभी वहाँ पे शील्ड के लोग आ जाते। एलेक्सी ने शील्ड का कुछ तो सीक्रेट फाइल चुरा के साथ में लेके आया था। वैसे तो वो लोग शील्ड के बंदे नहीं थे, हाइड्रा के लोग थे। कैसे तैसे करके वो लोग टेक ऑफ हो जाते हैं। इस बीच में मलिना को गोली भी लग जाती है। उधर से वो क्यूबा पहुंचते हैं। मलिना को गोली लगी रहती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और एलेक्सी मिलता है उसके दोस्त से और कहता है बहुत टाइम से अंडर कवर हूँ मैं, 3 साल से सूट नहीं पहना है रेड गार्डियन का, मेरा सूट कब मिलेगा मुझे। बाद में एलेक्सी शील्ड की चुरा हुई डिश उसको देता है। आगे हमें देखने को मिलता है नताशा और एलेना को रेड रूम प्रोग्राम के लिए लेके जाते हुए, तभी वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। बिछड़ते समय नताशा एलेना को उन दोनों का एक साथ वाला फोटो देती है। सो आगे की स्टोरी लाइन सेट है सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर के बीच में, जब नताशा कैप्टन अमेरिका की साइड आ चुकी थी और उसने सोकोया अकॉर्ड्स को वायलेंट किया था और इस वजह से थंडरबोल्ट रॉस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा था। रॉस नताशा को कहता है तुम खुद आके सरेंडर कर दो, बट नताशा सबको कैमरे थ्रू देख रही थी और जनरल रॉस को कहती है मुझे पकड़ना तुम्हारे बस का काम नहीं है। जब जनरल रॉस अपने लोगों को छानबीन के लिए बोलता है, तभी उसे पता चलता है कि उस बिल्डिंग में नताशा ही नहीं है। उन सबको एड़ा बना के वो नॉर्वे में थी। केरा में देखने को मिलता है एलेना मोरक्को में है और एक ब्लैक विडो को मारने आई है। जब वो उसको मार रही रहती है, तभी वो उसके मुंह पे रेड कलर जैसी डस्ट या गैस उसकी आंखों में चली जाती है। उस वजह से वो होश में आती है। वैसे तो रेड रूम के कंट्रोल में थी। वो दूसरी ब्लैक विडो जब मर रही थी, वो कहती है बाकी ब्लैक विडो को भी बचाओ। एलेना अपने पैर से ट्रैकर निकालती है और बाकी के रेड डस्ट लिक्विड अपने साथ लेके जाती है। आगे हमें देखने को मिलता है ड्रेको रेड रूम का हेड टास्क मास्टर को एक्टिवेट कर देता है और उसको ऑर्डर देना शुरू कर देता है। आगे हमें देखने को मिलता है मेसन नाम का बंदा नताशा की सारी हेल्प करता है, जो चाहिए वीजा, पासपोर्ट, रहने के लिए जगह। तभी हमें देखने को मिलता है नताशा के पास एक पार्सल आया है बूढ़ा फिश से। उस पार्सल में वही रेड डस्ट लिक्विड रहते हैं जो एलेना के पास थे। उसी रात नताशा फ्यूल लेने बाहर निकलती है, तभी उस पर अटैक होता है और उस पर अटैक करता है टास्क मास्टर। आगे वो दोनों लड़ाई करते हैं, बट टास्क मास्टर सामने वाले कौन से भी ओपोनेंट की फाइटिंग स्किल कॉपी करके उसको हरा सकता है। वैसे ही टास्क मास्टर नताशा के सारे मूव्स कॉपी करता है और उसको बार बार डिफीट करता है। तभी नताशा को पता चलता है वो उसके लिए नहीं आया है, उस बॉक्स में रेड डस्ट लिक्विड रहते हैं उसे लेने टास्क मास्टर आया था। वो रेड लिक्विड एक एंटीडोट का काम करते हैं। जो लोग रेड रूम के कंट्रोल में रहते हैं उनको वापस होश में लाने का काम ये एंटीडोट करता है। उस बॉक्स में जो पिक नताशा ने एलेना को दिया था वो उस बॉक्स में मिलता है। कैसे तैसे करके वो वहाँ से भाग जाती है। बाद में वो बूढ़ा फिश पहुंचती है। वहाँ पे पहुंचने के बाद दोनों बहनों की लड़ाई होती है। वैसे तो वो टाइम पास था। एलेना उसे बताती है रेड रूम अभी भी एक्टिवेट है और ये भी बताती है रेड रूम का हेड ड्रेको अभी भी जिंदा है। नताशा को शील्ड ज्वाइन करने के लिए उसे मिशन दिया गया था। मिशन ये था उसे ड्रेको को मारना था। ड्रेको को मारते समय उसकी डॉटर भी उसके साथ थी। आगे हमें देखने को मिलता है नताशा और एलेना पर ब्लैक विडोज हमला कर देते हैं, तभी वो वहाँ से बाइक लेके भाग निकलते हैं। ब्लैक विडोज भी उनके पीछे लग जाती है। टास्क मास्टर भी टैंक लेके उनके पीछे लग जाता है। भाई बाइक चेजिंग करते समय टैंक कौन लेके आता है। खैर जो भी हो, जैसे तैसे करते वो आगे तो निकल जाते हैं, बट एलेना घायल हो जाती है। तभी नताशा अपना दिमाग लगा के उस मुसीबत से वहाँ से निकल आती है। आगे हमें देखने को मिलता है मेल्सन हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करके उन्हें देता है। आगे के सीन में हमें देखने को मिलता है एलेक्सी जेल में है
और वो बहुत लोगों के साथ पंजे लगा रहा है। वाह रे सुपर सोल्जर। खैर उसे तभी मेल आता है। उस मेल में रेड गार्डियन का टॉय उसे मिलता है। उस टॉय का सर निकालने के बाद उसमें एक ईयरफोन मिलता है और उस पे नताशा एलेक्सी को इंस्ट्रक्शन देती है जेल से बाहर निकलने का, और वो सब फॉलो भी करता है। उस जेल के ऊपर नताशा और एलेना हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाते हैं। बहुत सारे गार्ड्स एलेक्सी के पीछे लग जाते हैं, उस वजह से वो भाग नहीं पाता। तभी नताशा उसे बचाने हेलीकॉप्टर से नीचे आती है और गार्ड से लड़ाई करना शुरू कर देती है। जैसे तैसे करके वो लोग एलेक्सी को बचा लेके आ जाते हैं। नताशा एलेक्सी को पूछती है रेड रूम कहाँ है। एलेक्सी बोलता है मुझे पता नहीं है, मलीना को पता होगा। तभी वो दोनों बहनें शॉक हो जाती है। उनको लग रहा था मलीना मर चुकी है। वो पूछते हैं मलीना अभी भी जिंदा है। एलेक्सी कहता है वो अभी भी जिंदा है और अभी भी रेड रूम के लिए काम करती है। आगे वो मलीना के पास पहुँचते हैं। मलीना ने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जो पिग्स के माइंड को भी कंट्रोल कर सके। अभी मुझे बकी बांस की याद आ रही है। ऐसा ही हाइड्रा ने विंटर सोल्जर प्रोग्राम रन किया था। आगे हमें देखने को मिलता है उन चारों का फैमिली रियूनियन होते हुए। इस फैमिली रियूनियन को देख डोमिनिको टोरेटो भी भाई साहब आ जाएंगे। जस्ट किडिंग। एलेक्सी रेड गार्डियन की कॉस्ट्यूम पहन के आता है। एलेना और नताशा को पता चलता है एलेक्सी और मलीना उनके रियल पेरेंट्स नहीं थे, वो दोनों सिर्फ एजेंट्स थे जो एक मिशन पे थे। तभी उनके बीच में झगड़ा तो होता है। ये एलेना कहती है मेरे लाइफ के अच्छे दिन सब कुछ झूठ थे, और वो रोने लगती है और वहाँ से निकल जाती है। उसे मनाने एलेक्सी उसके पीछे चला जाता है। यहाँ पे मिलेना नताशा को कहती है तुम्हारे रियल पेरेंट्स को ड्रेकोव ने मारा है। नताशा कहती है ये भी हमारी रियल फैमिली जैसी ही है। मलिना उसे बताती है उसे एक लैब रैट जैसे ट्रेन किया है। इधर एलेक्सी एलेना को मनाने की कोशिश कर रहा रहता है। तभी वहाँ पे ब्लैक विडो हमला कर देती है और वो सबको पकड़ लेके जाते हैं। मिलेना ने रेड रूम को अलर्ट कर दिया था कि वो तीनों यहाँ पे आ चुके हैं। उन तीनों को रेड रूम लेके जाया जाता है। तभी हमें भी पता चल जाता है रेड रूम कहाँ है, आसमान में बादलों में छुपा हुआ। आगे हमें देखने को मिलता है ड्रेको मलिना से मिलता है और कहता है तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तभी हमें पता चलता है नताशा ने फेस मास्क टेक्नोलॉजी का यूज किया था। मलिना और नताशा ने अपने चेहरे बदल लिए थे और ये सब उनका प्लान था, खुद को पकड़ा लेना, क्यों उनको रेड रूम में जाने को मिल जाए। तभी हमें पता चलता है टास्क मास्टर कौन है। टास्क मास्टर ड्रेको की डॉटर रहती है, वो भी मरी नहीं रहती है। तभी नताशा ड्रेको को मारने की कोशिश करती है बट वो मार नहीं पाती। ड्रेको ने उसके नर्व थ्रू फिनोमिनल लॉक कर दिया था, इस कारण वो ड्रेको को मार नहीं पाती है। ड्रेको ने नताशा को कंट्रोल करके रखा था। तभी ड्रेको अपना प्लान नताशा को बताता है। जैसे उसने नताशा के साथ किया ऐसे ही वो दुनिया भर के जितने भी ब्लैक विडोज है उनको कंट्रोल कर सकता है। तभी नताशा उसे गुस्सा देने की कोशिश करती है ताकि वो उसके नर्व को डैमेज कर सके, बट नताशा का भी प्लान फेल हो जाता है। तभी नताशा अपना सर टेबल पर पटकती है, इस वजह से उसका नर्व डैमेज हो जाता है। उसके बाद वो ड्रेको को बहुत मारती है। दूसरी जगह टास्क मास्टर और एलेक्सी की लड़ाई शुरू हो जाती है और इधर मलिना रेड रूम की शिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है ताकि वो क्रैश हो जाए और वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। आगे हमें देखने को मिलता है जब नताशा ड्रेको को मार रहती है तभी सारे ब्लैक विडोज वहाँ पे आ जाते हैं और नताशा पे अटैक कर देते हैं। नताशा उन सब से लड़ाई करती है बट वो बहुत सारे थे इसलिए उन्हें हराना मुश्किल था। तभी एलेना वहाँ पे आ जाती है और रेड डस्ट थ्रू सब विडोज को अपने होश में लाती है। बाद में नताशा उधर के सर्वर थ्रू दुनिया भर की जितने भी ब्लैक विडोज थी उन सब को ट्रेड रूम के कंट्रोल से निकाल देती है। आगे एलेक्सी टास्क मास्टर को फंसा के जैसे तैसे बाहर निकलता है। पूरा रेड रूम का शिप डिस्ट्रॉय हो रहता है। तभी एलेक्सी और मलिना एयरक्राफ्ट के पास जाके उन सब लड़कियों का वेट करते हैं बट पूरी शिप डिस्ट्रॉय हो रही थी, उस वजह से उधर से उन्हें निकलना पड़ता है। आगे ड्रेको अपने गार्ड्स के साथ हेलीकॉप्टर से निकलने की कोशिश करता है वहाँ से। तभी वहाँ पे एलेना आती है और उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है, उसमें ड्रेको भी मर जाता है। नताशा अपनी बहन को बचाने के लिए एक जबरदस्त डाइव मारती है और उसके पास पहुंच जाती है। तभी टास्क मास्टर भी उसके पीछे था, इसलिए नताशा एलेना को पैराशूट पहना कर वो गिरते गिरते टास्क मास्टर के साथ लड़ाई शुरू कर देती है। जैसे तैसे करके वो लैंड तो हो जाते हैं जमीन पर, उनमें वापस लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई करते समय नताशा टास्क मास्टर का हेलमेट निकाल देती है और एक रेड डस्ट ब्लास्ट कर देती है। उस वजह से ड्रेको की बेटी वापस होश में आती है, वो भी रेड रूम के कंट्रोल में थी। सो सारी सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी रहती है। ड्रेको भी मर चुका था और जैसे तैसे करके
करके वो चारों एक साथ आने वाले थे। तभी उधर थंडरबोल्ट रॉस आ जाता है। तभी वहाँ से एलेना, एलेक्सी, मिलेना और बाकी के ब्लैक विडो वहाँ से निकल जाते हैं। एलेना जाते समय उसको वो जैकेट दे जाती है और यही जैकेट था जो नताशा ने इन्फिनिटी वॉर में पहना था। और आगे नताशा रॉस का वेट कर रही थी। बाद में हमें 2 हफ्तों के बाद देखने को मिलता है नताशा इन्फिनिटी वॉर वाले लुक में देखने को मिलती है। मेल्सन उसे क्वीन जेट का जुगाड़ करके देता है और वो वही क्वीन जेट था जो हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला था। तो आगे नताशा चली जाती है क्वीन जेट से बाकी के एवेंजर्स की तरफ, यानी इन्फिनिटी वॉर की तरफ। सो आगे मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जो सेट है एंड गेम के बाद का। एलेना पहुंचती है नताशा के ग्रेव के पास। तभी वहाँ पे वैलेंटिना भी आती है। अब आप इस कैरेक्टर को भूल चुके रहेंगे तो मैं बता देता हूँ। वैलेंटिना हमें फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखने को मिल चुकी है और इसने जॉन वॉल्कर को यूएस एजेंट का सूट दिया था और वो एक टीम बना रही है जिसमें एलेना भी आ चुकी है। वैलेंटिना हॉकाई का फोटो एलेना को दिखाती है और कहती है इसे नहीं तुम्हारी बहन को मारा है। वैसे तो हमको पता है एंड गेम में नताशा की डेथ किसी हुई थी, बट इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर इतना पक्का है एलेना हमें हॉकाई के सीरीज में भी देखने को मिलेगी जरूर। सो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।